हेलो, नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर फ्रेडरिक हिगल के एक स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टेटमेंट है रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल। हिगल की फिलोसफी को समझना आसान नहीं है। हिगल की फिलोसफी को समझना आसान नहीं है और हिगल की फिलोसफी को समझने के लिए हमें इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा कि स्टेटमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। व्हाट इज रेशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रेशनल। रेशनली रियल है और रियली रेशनल है। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी फिलोसफी जो हिगल की है, उन्होंने अपनी पूरी फिलोसफी बिल्ड की है। इस स्टेटमेंट को हिगल अपनी बुक फिलोसफी ऑफ राइट में देते हैं। बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ राइट। स्टेटमेंट है रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। इस स्टेटमेंट को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम हिगल की फिलोसफी को समझना चाहते हैं। तो देखिए आप, ये जो स्टेटमेंट है व्हाट इज रियल एंड रियल इज रेशनल, इस स्टेटमेंट के हम दो पार्ट करते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। इसको हम पहले नॉर्मल सामान्य तरीके से समझते हैं। सामान्य तरीका क्या है वो देखो आप। हमारा जो स्टेटमेंट है वो है, इसका पार्ट वन करते हैं हम। पार्ट वन, व्हाट इज रेशनल इज रियल। ये जो पार्ट वन है, इस पार्ट वन को हमें समझना पड़ेगा कि रेशनल ही रियल है और रियल ही रेशनल है। जो पार्ट टू है वो रियल ही रेशनल है। पार्ट वन क्या कहता है? पार्ट वन ये कहता है कि यहाँ पर जो रेशनल है वो आइडिया जो शब्द है उससे रिलेटेड आइडिया, विचार, जिसको हम हिंदी में विचार कहते हैं। हिगल की जो फिलोसफी है, हिगल एक आइडियलिस्ट थिंकर है। हिगल कहते हैं कि आइडिया कम्स फर्स्ट, मतलब आइडिया जो हैं वो मैटर से पहले आते हैं। हिगल अपनी पूरी फिलोसफी आइडिया को सेंटर पॉइंट मान करके बिल्ड करते हैं। हिगल क्या कहते हैं? हिगल की जो फिलोसफी है वो आइडियलिज्म पर आधारित है। आइडियलिज्म। दो बातें हैं, एक आइडिया, दूसरा मैटर। आइडिया का मतलब है विचार और मैटर का मतलब है पदार्थ। विचार पहले आया या पदार्थ पहले आया? हिगल कहते हैं कि आइडिया फर्स्ट कम्स आइडिया एंड देन मैटर। कहने का मतलब है कि आइडिया पहले आया और मैटर बाद में आया। हिगल का स्टेटमेंट है व्हाट इज रेशनल इज रियल। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आइडिया से यहाँ क्या मतलब है? आइडिया से मतलब है कि जो हमारा विजिबल मटेरियल वर्ल्ड है, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड उस विश्व को कहते हैं जिस विश्व को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। जैसे हम इसमें किसको शामिल करते हैं? आर्ट, कल्चर, स्टेट, हमारी सोसाइटी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। इस इन सभी को हम विजिबल मटेरियल वर्ल्ड में शामिल करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड से तात्पर्य है जिस विश्व को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड होता है। जो भी थिंकर मैटर को पहले मानता है, मैटर को इंपॉर्टेंस देता है अपनी फिलोसफी में, वो मटेरियलिस्ट थिंकर होता है। और जो थिंकर अपनी फिलोसफी में आइडिया को महत्व देता है, आइडिया को सेंटर पॉइंट मानता है, और वो ये कहता है कि आइडिया प्रेसिड्स मैटर या फर्स्ट कम्स आइडिया देन मैटर, वो फिलोसफर कहलाता है आइडियलिस्ट फिलोसफर। हिगल की फिलोसफी आइडियलिज्म पर आधारित है और हिगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। हिगल कहते हैं, हिगल ये कहते हैं कि जो विजिबल जो मटेरियल वर्ल्ड वर्ल्ड है, इसके पीछे एक आइडिया वर्क करता है। आइडिया,
यहाँ हिगल का आइडिया से क्या तात्पर्य है वो समझो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। वास्तव में आइडिया क्या है? आइडिया का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ होगा, दुनिया में जो कुछ हुआ है, उसके पीछे एक प्लान काम करता है। प्लान, उसके पीछे एक थॉट काम करता है, एक प्लान काम करता है, एक ग्रांड प्लान, एक बिग थॉट काम करता है। और वो जो प्लान है, वो प्लान प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, अर्थात उस आइडिया का जो मैनिफेस्टेशन है, उस आइडिया की जो परछाई है, मैनिफेस्टेशन, उस आइडिया की जो परछाई है, वो परछाई मटेरियल वर्ल्ड कहलाती है। मटेरियल, मटेरियल वर्ल्ड, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, दृश्य भौतिक विश्व। जो अगला स्टेटमेंट है, वो अगला स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज रियल इज रेशनल, रियल इज रेशनल। कहने का मतलब है, इगल कहते हैं कि जो रियल है वो भी तो रेशनल ही है। वो भी तो जो आइडिया है, जो उसके पीछे बिग प्लान, जो बिग आइडिया काम कर रहा है, वो आइडिया, उस आइडिया की जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी परछाई है, वही तो मटेरियल वर्ल्ड है। वो मटेरियल वर्ल्ड है, वो रियल है। और वो रियल क्या है? वो रेशनल है। तो रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। जो इगल की जो फिलोसफी है, उसमें हम रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल। तो आप देखिए, हम शुरुआत करते हैं, इसको समराइज करते हैं, समराइज करने का प्रयास करते हैं कि रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल, इनकी बुक है फिलोसफी ऑफ राइट। तो पहला पार्ट है व्हाट इज रेशनल इज रियल। ये जो व्हाट इज रेशनल इज रियल है, ये जो आइडियलिज्म की जो फिलोसफी है, उसको दर्शाता है। हिगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। दूसरा जो उनका पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है व्हाट इज रियल इज रेशनल, ये किसको दर्शाता है? ये विजिबल मटेरियल, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड को दर्शाता है। विजिबल मटेरियल वर्ल्ड को दर्शाता है, जो मैटर है उसको दर्शाता है दूसरा पार्ट। तो हिगल कहते हैं कि आइडियलिज्म की जो फिलोसफी है, या जो आइडियलिज्म है वो क्या है, उसमें जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ क्या हैं? वो आइडियाज़ प्लान है, वो थॉट है, वो लॉ है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के पीछे काम कर रहा है। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई बिग प्लान है, बिग आइडिया, ग्रांड, उसके पीछे ग्रांड प्लान है। और हमारा हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो किसके ऊपर आधारित है? वो इसी रेशनल आइडिया, प्लान और लॉ के ऊपर आधारित है। हमारा जो रेशनल जो प्लान है, जो हमारा विजिबल मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो विश्व है, वो एक बिग आइडिया और ग्रांड प्लान के की ही परछाई है। तो आप देखिए, समझिए थोड़ा सा, जो जो आइडिया है, उसकी परछाई क्या है? विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, वो इसकी परछाई है, इसका मैनिफेस्टेशन है। आइडिया पहले आते हैं, मैटर बाद में आते हैं। मैटर का मतलब है विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसका कॉन्क्लूजन लेते हैं। कॉन्क्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष क्या है? जो हीगल का जो स्टेटमेंट है, इसका कॉन्क्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है? जो रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल, इसका निष्कर्ष ये है कि दुनिया में जो सब कुछ रेंडमली नहीं हुआ है। कहने का मतलब है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, जो कुछ हुआ है, उन सब के पीछे एक बिग प्लान, ग्रांड आइडिया, बिग थॉट काम करती है। और उसकी परछाई है, वो जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो उसकी परछाई है। तो नथिंग हैपन्स रेंडमली, इस दुनिया में कुछ भी रेंडमली हैपेंड नहीं होता, घटित नहीं होता है। तो मटेरियलिस्ट थिंकर है, वो कहते हैं कि जो मैटर है वो इम्पोर्टेंट है। हम इस दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ह्यूमन बींग जो है, ये जो मनुष्य है, इसकी थिंकिंग का परिणाम है सब कुछ। ये हमारी चॉइस, हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शन, इनका रिजल्ट है। ये क्या? विजिबल मटेरियल वर्ल्ड। और विजिबल मटेरियल वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर किससे है? आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है,
मटेरियलिस्ट थिंकर हैं, जो भौतिकवादी विचारक हैं, वो यही कहेंगे कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो मटेरियल वर्ल्ड ही वास्तविकता है। लेकिन हिगल ये कहते हैं अगर आप ये सोच रहे हो यही वास्तविकता है, अगर आप मैटर को इम्पोर्टेंट देते हो तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो लो है आपका। देखो आप, बिहाइंड वाट हैज हैपेंड, क्या घटित हुआ है, वाट इज हैपनिंग, क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हो रहा है, एंड वाट विल हैपन, देयर इज ग्रांड प्लान और रेशनल आइडिया और लो वर्किंग। इसके पीछे कोई ना कोई ग्रांड प्लान है, ग्रांड आइडिया है, कोई लो वर्क कर रहा है इसके पीछे। इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दिस रेशनल आइडिया, हिगल कहते हैं यदि आप इस स्टेटमेंट को नहीं समझते हैं या आप इस बिग प्लान और रेशनल आइडिया को नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड का जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, जो आपका बौद्धिक विकास है वो निम्न है, आपका वो बहुत लो है। जैसे जैसे आपका बौद्धिक विकास बढ़ेगा या आपका जो माइंड की जो प्रोसेस है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप इस रेशनल आइडिया और बिग प्लान को समझोगे, जो हिगल कहते हैं। हिगल कहते हैं कि ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग कैपेसिटी विल इम्प्रूव एंड वी अनकवर दिस आइडिया रेट्रोस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि हिगल अपने इस कथन, इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये कहते हैं कि जो रेशनल है, जो हमारे आइडियाज़ हैं वही वास्तविकता है, और उन आइडियाज़ की जो परछाई है, मैनिफेस्टेशन है, जो मटेरियल विजिबल वर्ल्ड है वो उसकी परछाई है, वो भी रेशनल है, क्योंकि वो उसकी परछाई है। वही तो वास्तविकता है, जो रेशनल है वो रियल है, रियल है वो रेशनल की परछाई है, और रियल क्या है, मटेरियल विजिबल वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हमने हिगल के इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की, और आगे हम हिगल का एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो आप बने रहिए, डटे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।